जय हिंद दोस्तों। दिवाली का सीजन स्टार्ट हो चुका है, साथ ही आईपीओ का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। वारी आईपीओ आपके सामने है। क्या इस आईपीओ में आपका पैसा डूबने वाला है? आपको प्रूफ दिखाऊंगा और आप खुद डिसाइड करोगे। आपका खुद का डिसीजन होगा कि इसमें पैसा डूबने वाला है या पैसा बनाने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ की। ग्रे मार्केट के अनुसार बात करेंगे। सबसे पहले ग्रे मार्केट के अनुसार इसमें कहा गया था कि 106.82% जो है आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा और फायर रेटिंग 5/5 यहाँ पे दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए, जब लिस्टिंग हुआ था ये आईपीओ तो कितने पे हुआ था? 118.18% पे। मतलब इससे जो ग्रे मार्केट है उससे भी ज़्यादा पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। ठीक है, ग्रे मार्केट में कितना था इसका? 100% से ज़्यादा। वहीं अगर हम बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे के सारे आईपीओ इसी साल के आईपीओ है। ध्यान से समझना सारी बातों को, क्योंकि जितनी आपकी समझ होगी उतना ही आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट होगा। दोस्तों, अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की हम बात करें तो यहाँ पे दिखाई गई थी ग्रे मार्केट के अनुसार जो डिमांड थी 102.86% थी और एक्चुअल लिस्टिंग इसकी कितनी हुई? देखिए 114.29% पर। मतलब ये 100% से ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो है लिस्टिंग गेन मिला है। देखो दोस्तों, ग्रे मार्केट एक अनुमान होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो वहाँ पे जो बताया गया है सारी बातें सही हो, लेकिन आप एक ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे देखिए। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें प्रीमियम एनर्जी आईपीओ की, तो यहाँ पे कहा गया था कि इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है लगभग 108.22% पे होने वाली है, लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग कितनी हुई? 120% के ऊपर। देख रहे हो आप, 100% से ज़्यादा ही है। और यहाँ पे जितनी मतलब डिमांड यहाँ पे ग्रे मार्केट में बताई जा रही है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ की, यहाँ पे कहा गया था ये 100% से कम 63.89% लिस्टिंग गेन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिला कितना? 117.59%। तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे कि जो ग्रे मार्केट है, अगर उसमें 100 या 100 के आसपास अगर हमें लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है तो हमें अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ और सिर्फ एक ही बात को यहाँ पे फॉलो करूँ तो। लेकिन सिर्फ आपको एक बात फॉलो नहीं करनी है, और भी कोई बहुत सारे फैक्टर है, उसी को डिसाइड देखना है और फाइनल डिसीजन खुद के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपको लेना है। तो अब हम बात करेंगे वारी एनर्जी का जो आईपीओ है इसके बारे में। इसमें अपना पैसा डूबने वाला है या फिर डबल होने वाला है? तो देखिए, फायर रेटिंग जो है 5/5 यहाँ पे दी गई है और ग्रे मार्केट की जो डिमांड है वो क्या है? 100%। ठीक है, अभी पहले ही दिन जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो 3.47 गुना हो चुका है। मतलब ग्रे मार्केट की डिमांड को अगर हम लेके चले तो ये आईपीओ जो है अपना पैसा डबल बना सकता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ ग्रे मार्केट की डिमांड के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है, इसके फाइनेंशियल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक बात तो, अगर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो हमें ये जो आईपीओ है वो प्रॉफिट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, देखिए अब सोलर पैनल जो है ये कंपनी बनाती है, ये बनाती है तो वो डिमांडिंग है और सबसे बड़ी कंपनी है और फ्यूचर वाला स्टॉक है। ये वर्तमान में भी अच्छा चल रहा है और फ्यूचर वाला स्टॉक भी है। ये कंपनी जो है, गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट भी कर रही है। तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं यहाँ पे। और अगर इस कंपनी की हम बात करें 2022 से लेकर 2024 तक, तो देखिए असेट्स में लगातार वृद्धि हुई है, रेवेन्यू में लगातार वृद्धि हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार बढ़ा है, नेटवर्थ लगातार बढ़ी है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात की जाए तो देखिए ये 2464 करोड़ का इसके पास रिजर्व है और टोटल अगर बोरोइंग की बात की जाए तो 261.24 का। मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी डेट यहाँ पे नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब आप यहाँ पे देखो कि सिर्फ एक साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इसका रेवेन्यू 70% का इंक्रीमेंट लगा है और अगर बात करें इसका ये जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, वो मिला है 155%। तो कितनी अच्छी बात है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, सबसे बड़ी कंपनी। आप देख लो, देखिए मैंने अभी आपको बताया था वारी एनर्जीज का आईपीओ, इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कितनी है? 2400 मेगावाट की। ठीक है, वहीं अगर वारी एनर्जीज की अगर हम बात करें तो देखिए ये तो सबसे बड़ी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसकी 12,000 मेगावाट। ठीक है, या 12 गीगावाट आप इसको बोल सकते हो। तो कंपनी अपने पास में सबसे बड़ी है, फिनेंशियल्स कंपनी के अच्छे है, ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी है, तो आप अपना डिसीजन आसानी से ले सकते हो। तो इन एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आप कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है इस आईपीओ का लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म के लिए। सारी बातें आपको खुद डिसाइड अब आप यहाँ पे करनी है। और इस आईपीओ की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता, वैसे तो आपको पता होगा, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए 21 अक्टूबर से जो है ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका था। 23 अक्टूबर इस आईपीओ की लास्ट डेट है। ये प्राइस बैंड रहेगा
ठीक है। और वहीं अगर इसके इश्यू साइज की बात की जाए तो 4,321.44 करोड़ का इश्यू साइज है, जिसमें 721.44 का ऑफर सेल है और फेस इश्यू है 3,600 करोड़ रुपए का। वहीं फेस वैल्यू अगर की बात की जाए तो 10 रुपये पर शेयर जो है इसकी फेस वैल्यू है। फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग अपने पास में कितने 71.80% और ठीक है जैसे IPO होगा तो 64.30% जो है इसकी प्रमोटिंग होल्डिंग रह जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ लोट साइज तो देखिए रिटेल कैटेगरी में आप एक लोट लगा सकते हो मिनिमम 13,527 रुपये, मैक्सिमम लगा सकते हो 2 लाख से कम जो कि होते हैं 14 लोट, ठीक है। वहीं बात करें स्मॉल HNI में आप मिनिमम लगा सकते हो 15 लोट, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम। वहीं स्मॉल NI में आप मैक्सिमम लगा सकते हो 10 लाख से कम 73 लोट। फिर बात आती है बिग HNI में, वहाँ लगा सकते हो आप 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है। बात क्लियर। तो अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस IPO के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपका मकसद क्या है, सिर्फ लिस्टिंग गेन, शॉर्ट टर्म गेन या फिर लॉन्ग टर्म गेन। देखिए कंपनी अच्छी है, मैं तो फाइनली इस IPO के लिए दोनों शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन और फ्यूचर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी इस IPO के लिए अप्लाई करने वाला हूं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका क्या डिसीजन रहने वाला है। फिर से मैं बता देता हूँ, मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद का डिसीजन खुद के एनालिसिस के ऊपर लेना है। हैव अ गुड डे।